नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आई एक रिपोर्ट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की ओर से आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 20 साल में दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ सकता है। 2015 के पेरिस समझौते में दुनिया के तमाम देशों के बीच यह सहमति बनी थी। सब मिलकर ऐसे प्रयास करेंगे जिससे इस सदी के अंत तक दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री से ज़्यादा न बढ़े। मगर दुनिया के विभिन्न देशों के 234 वैज्ञानिकों द्वारा तैयार 3000 पन्नों की रिपोर्ट ने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के हमारे प्रयासों की गंभीरता को बुरी तरह बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट में भारत के बारे में भी कई गंभीर आशंकाएं जताई हैं। रिपोर्ट में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अगले कुछ दशकों में प्रचंड लू, तेज बारिश और भयंकर चक्रवाती तूफानों के आने की आशंका जताई गई है। भारत के लिए सूखे और समुद्र का स्तर बढ़ने के खतरों की भी चेतावनी इस रिपोर्ट में है। अगर ज़मीनी तौर पर देखें तो यह साफ दिखता है कि पिछले कुछ वर्षों से देश का मौसम अपना मिजाज बदलता जा रहा है। बेमौसम बारिश, बाढ़, बादल फटने की घटनाएं, पहाड़ों में जानलेवा भूस्खलनों की बढ़ती घटनाएं, समुद्री तूफानों की निरंतरता आदि ग्लोबल वार्मिंग के ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। यानी अब खतरा सर तक आ पहुंचा है। मानव की विवेकहीनता के कारण 3 से 5 अरब वर्ष पुरानी पृथ्वी को अब खतरा पैदा हो गया है। लोगों को आगाह करने के लिए हर वर्ष 22 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, किंतु पृथ्वी पर मंडराता यह खतरा जस का तस बना हुआ है। पृथ्वी को लगातार बढ़ते तापमान एवं बिगड़ते वायुमंडलीय प्रभाव को बचाना है तो त्वरित एवं सख्त कदम उठाने होंगे। WMO के मुताबिक सभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बढ़ता तापमान, भारी वर्षा और भयंकर सूखा के चलते ग्लोबल वार्मिंग ने पिछले 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तरी गोलार्ध से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 1000 वर्षों में किसी भी शताब्दी के मुकाबले 20वीं शताब्दी में तापमान ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। पृथ्वी जो गर्म होने के लिए ग्रीन हाउस गैसें उत्तरदायी हैं। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रिक ऑक्साइड व मीथेन प्रमुख हैं। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो अधिकांश किरणें धरती स्वयं सोख लेती हैं और शेष किरणों को ग्रीन हाउस गैसें सतह से कुछ ऊंचाई पर बंदी बना लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और वायुमंडल में लगभग 15 से 25 किलोमीटर की दूरी पर समताप मंडल में इन गैस के अणु ओजोन से ऑक्सीजन के परमाणु छीन लेते हैं और ओजोन परत में छेद कर देते हैं, जिससे सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणें लोगों को झुलसाने लगती हैं। विश्व स्तर पर सुनिश्चित किया जा चुका है CFC से निकलने वाला क्लोरीन का एक परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ओजोन के 10,000 परमाणुओं को नष्ट कर देता है। विकसित औद्योगिक देश अपने ऐश्वर्य के लिए ग्रीन हाउस गैसों में 80% बढ़ोतरी करते हैं, जबकि विकासशील देश अभी भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 0.4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से CFC का इस्तेमाल हो रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अपनी जीवन शैली के चलते अकेला अमेरिका, जहां विश्व की मात्र 4% जनसंख्या रहती है, 25% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। एक अमेरिका एक भारतीय से 18 गुना यानी कि 18 गुना ज़्यादा वायु को प्रदूषित करता है। स्रोत बताते हैं कि संपूर्ण विश्व में CFC का 43% हिस्सा अकेले यूरोप में इस्तेमाल होता है, जबकि दक्षिण एशिया के तमाम देश मिलकर वर्ष भर में केवल 6% CFC का ही इस्तेमाल करते हैं। वायुमंडल में CFC की मात्रा बढ़ाने में किसी देश की साझेदारी कम या अधिक हो सकती है, किंतु इससे होने वाले दुष्प्रभावों का परिणाम सभी को समान रूप से भुगतना होता है। इससे भयावह बात क्या हो सकती है कि CFC से जितना प्रदूषण विश्व में एक वर्ष में होता है, उसके प्रभाव को नष्ट करने में 46 से 58 वर्ष लग जाते हैं। वायुमंडलीय तापमान में बढ़ रहे असंतुलन का खामियाजा मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी भुगत रहे हैं। पशुओं और पेड़ों पौधों की 11,000 प्रजातियां या तो समाप्त हो चुकी हैं या समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। प्रतिवर्ष ग्लोबल वार्मिंग में 15 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो जाता है। द फ्यूचर ऑफ लाइफ नामक अपनी पुस्तक में हार्वर्ड भूवैज्ञानिक एडवर्ड ओ विल्सन ने चिंता जताई, यदि हमने अपना रहन सहन नहीं बदला तो इस शताब्दी के अंत तक 50% प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी।
और यह रिपोर्ट जिनेवा स्थित 185 देशों के समूह विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने यूरोप, अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों का गहन विश्लेषण के बाद यह चेतावनी दी है कि हमारे पास अब थोड़ा सा भी वक्त नहीं रह गया। और कैसी लगी आज की रिपोर्ट?